सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने कैसा कमाल किया, आपकी बॉडी बनाई। पानी की जल बूंद से यू साज बनाया जीव, माँ के पेट में अंदर गर्भ में तो पूरी यादाश्त थी आपको, पार बोल गया भगवान। गरीबदास जी याद दिवाते हमारे को। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया जठराग्नि की लाओ। माँ के गर्भ में तो उल्टा लटका हुआ था ये जीव, ऊपर न पैर थे, नीचे को सिर था। परमात्मा ने वहां भी तेरी रक्षा करी, और साथ में जठराग्नि जो पाचन क्रिया को बढ़ावा देती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। जैसे आप कच्चा पक्का भोजन खाते हो, कोई सलाद खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, पकी हुई सब्जी रोटी खाते हो, हलवा खाते हो, पूरी खाते हो, उसको दोबारा अंदर पेट में, उदर में उसको फूका जाता है। ना कोई गैस चूल्हा, ना कोई भट्ठी, और ना कोई लकड़ी का चूल्हा। कमाल देखो दाता का। इसे ढंग से पकाया जाता है और उसमें से फिर सारा रस अलग अलग, उसी से हड्डी बनती है, उसी से ब्लड बनता है, उसी से मांस बनता है, ताकत आती है। परमात्मा को अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं भी देख सकते हो उसकी शक्ति को। कितने प्राणी बनाए मनुष्य, और किसी की भी आपस में शकल नहीं मिलती, चेहरा नहीं मिलता। और एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, अपने जीवन में कम से कम 4 चेहरे बदलती है। बॉडी चार चार चेहरे बदलती है। बालकपन में कुछ और शक्ल, 5-7 साल का हो जाएगा शक्ल बदल जाएगी, और एक दूसरे से फिर भी नहीं मिलेगी। जवान होगा तब मिलती जुलती रहेगी, जब 50 पार कर जाएगा कति हुलिया बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 70-80 साल की उम्र में पिछला चेहरा कति पिछाड़ में गया, और फिर भी एक दूसरे से नहीं मेल खाएगा, और लाखों का करोड़ों का ऐसे चेंज होगा। कई ये कहते हैं भगवान नहीं, ये तो वैसे है कुछ नास्तिक, ये तो सदा ही रहे हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये पर्याप्त है। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हरे राखिया जठ अग्नि की लाव। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की ना गूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। परमात्मा की महिमा को संत गरीबदास जी कैसे बताते हैं कि अस्थि हड्डी, चाम ऊपर खाल, रग यानी नाड़ी, रोम बाल, और गूद मांस। ये कितना गजब का बना के बॉडी को तैयार किया आपका। फिर है उदर बीच पोषण किया, उदर बीच पोषण किया, माँ के गर्भ में तेरा पालन पोषण किया। बिन जननी के दूध, वहां तो माँ का दूध भी ना मिलता था आपको, माँ की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया बच्चे की नाभि से। बच्चों, ऐसा गजब है इस बॉडी के अंदर, ऐसा कमाल कर रखा जाता है।
तो परमात्मा की महिमा को बहुत गहराई से समझना चाहिए अपने को, और उसकी शरण में रहना चाहिए, भक्ति दिन रात करनी चाहिए, जैसा आप माँ के गर्भ में किया करते थे। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के गर्भ में ना तेरा साथी था, ना को भाई था, ना माता पिता का कोई सहयोग था, केवल अकेला तू था। और मालिक याद किया करता है, परमात्मा रक्षा करो। वहां तुझे समझ थी कि भगवान बिना कोई रक्षक है नहीं, तो वहां तो तू ही है परमात्मा, है तू ही है, तू ही है मेरा जो कुछ है। हे परमात्मा तू ही है, मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो नरक से, आपको भूलूंगा नहीं भगवान। और बाहर आकर के कैसे अपराध करने लग गया भगवान, तो याद भी ना आता बाहर रहने के बाद, वो सारी बकवाद याद कर लेता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा देखो, फिर आते नए सिरे से, इनको पता है उनको कि काल का षड्यंत्र जबरदस्त है, ये जीव के बस से बाहर है। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाई या जाकूने पहचान। माँ के पेट में जो रटना रहा था ना, वह ई फिर लगा जब बात बढ़ेगी, और जिसने सारा कुछ बनाया है उसको पहचान, वो भगवान है कौन। गरीब ओ दूत औंधे मुख जप था, रंकार धुनि धीर, उस तालिब को याद कर दिलियो खड़ा शरीर। गरीब ओ दूत औंधे मुख जप था, जूनी जिंद जिहान, बाहर मूल गवाइया पूजत है पाषाण। अब कति अध्यात्म ज्ञान जड़ मूल से खत्म कर दिया, और पत्थर पूजन लाग गया, मूर्ति की पूजा है। गरीब जठ रगनी से राखिया, ना साई गुण भूले, ओ साहिब दर हाल है, क्यों बोवत है सूले। ओए होए। गरीबदास जी कहते हैं कि जिसने इतने भयंकर स्थान मां के पेट में तेरी रक्षा करी, उस मालिक के गुण ना भूलना। जब संसार छोड़ कर जाएगा फिर उससे आंख मिलेंगी, ये काटे ना बुआ भविष्य में गलत साधना करके। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कति कमाल कर रखे। ये ग्रंथ, ये शास्त्र कोई 100 पीस नहीं है कि ले लिया और घर पे धर दिया और पढ़ लिया। इनमें जो लिखा है उस पर अमल करना होता है। गरीबदास जी कहते डिंब करे डूंगर चुड़, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बो असूल कबूल। कई संत देखे नकली ऊंचे से टीले पर बैठेंगे पहाड़ी से पे, ताकि दूर तो दिखे साधु बैठा है, ताकि लोग आकर्षित होकर वहां जाए। डिंब करे डूंगर चढ़े, अंदर जीनी झूल, अंदर वो बकवाद भरी, जग जाने भक्ति करे, ये बो असूल बबूल। तो यहाँ वही बताया है कि गरीब जठरग निशे राखिया, ना साई गुण भूल, वो साहिब दरहाल है, क्यों बोवत है सूल। जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, या भक्ति शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते, दोनों ही भविष्य में सूल बो रहे हैं। गरीब आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, संतों से थी गोष्ठी, जो कि जय सो लाभ। यानी परमात्मा की चर्चा किसी तत्वदर्शी संत से आधी घड़ी कर ले तो भी गजब हो जा, तुरंत आंखें खुल जाती हैं। वो ज्ञान इतना सटीक है, गॉड गिवन होता है।
आध घड़ी की आध, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी की 12, 12 की 6, यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो, क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा और ऐसी बात का अगर जो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरे बोल पड़ती है तो उठ कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत की सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। ग्रीव पावगढ़ी तो याद कर निमानास न खो, सतगुर हेला देत है विषय सूल न बोए। पावगढ़ी यानी 6 मिनट तो याद कर ले, ऐसा कति नाश ना करे जीवन का। एक बार शुरुआत होगी भक्ति की तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। प्रारंभ में मैंने दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा तो यूं था कि प्रथम मंत्र के 108 बार रिपीट करना है, और सतनाम भी मुझे साथ ही दे दिया था उन्होंने, और ये ऐसे करना, इसकी गिनती नहीं, खूब कर। तो मैंने ये सुना कुल 8 बार जपना पहले वाला, कि उसमें घने मंत्र हैं, और वो 8 बार भी घने लागे थे, क्योंकि ये पाप भरा रहे अंदर वैसे वहां भगत दिखाई दिया, पर तो निर्मल तो नहीं थे अंदर से। अंदर से पिछली भक्ति प्रेरणा कर रही थी, वो तड़प थी। 1-2 महीना हो गया, फिर जो मुझे नाम दिला के लाए थे उसके साथ एक दिन दोबारा मीटिंग होगी। उसने पूछा कि भक्ति करते हो? मैं कहा करता हूँ। प्रथम मंत्र है ना वो, किलियम किलियम, वो 8 बार करता हूँ डेली। वो बोला 8 बार नहीं, 108 बार कही थे, अपने ध्यान से ना सुना। और वह दूसरा तो खूब करता हूँ ना, बोला 108 बार करना वो। तो मैंने मन में आई 108 बार, और प्रभु जो बोली शुक्र होगा ये शुरुआत में, क्योंकि हम तो इसे थे, जोत लगा दी घर में, जोत लगा कर आरती करते करते बाहर आते, ओम जय जगदीश स्वामी, यानी बाहर आते आते पूरी कर लेते थे। इसी की भक्ति थी मेरी पहले, इस दीक्षा से। अब वो पाप कटता चला गया, आत्मा में भूख बढ़ती चलेगी। अब गिनती कोई ने कितने कर ला, ये भी थोड़े लगे 108 के गणे, 2-3 माला 4-5 माला फेरा, जब पेटा भरा करता। लेकिन जब आगे मंत्र मिलते गए तो वो एक पर रुक गए, बाकी ज्यादा कर दिया। जब मरेगा ना बिना भक्ति का आदमी, व्यक्ति, प्राणी, स्त्री, पुरुष, ऐसी दुर्गति होगी, यम के दूध दिखाई देंगे, जुबान बंद कर देंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगी, इतना पीड़ा होगी, रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर तड़पता है अंदर अंदर, बोलना चाहता है, कष्ट बताना चाहता है, जुबान खुलती नहीं। उस साई को याद करे जिन्होंने दिया शरीर, गिरवी यह माटी का मैल है, जासू कैसा ने, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण दे। किस मिट्टी के शरीर पर क्यों आसक्त हुआ बैठे 5 तत्व का पुतला, ये मरने के बाद फूक दिया जाएगा, और 2 किलो इसकी मिट्टी राख अस्थियां होंगी। यदि इस मिट्टी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो तेरे लिए ये भगवान स्वरूप शरीर है। सिर्फ यह माटी का मैल है, जासू कैसा नेह, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण दे। गिरिव अग्नि जला तन फूकिए, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं जब संसार में छोड़ के एकला जा गया तो स्त्री पुरुष, जिस परिवार में जिस संपत्ति के चिपके बैठे है, और भगवान भक्ति का टाइम नहीं। अभी आपको कथा सुनाई, शुरुआत में उदाहरण दिया था, अब केले के चाट ले उन 5 लाख ने, ये कुत्ते बन के धक्के खा रही। इन सारी बातों का एक कर रिजल्ट है
काम करो, भक्ति करो, पूरे परिवार को मार्ग पर रखो। जब तक यहाँ रहोगे ऐसे रक्षा करेगा कबीर परमात्मा आपकी, जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों की रक्षा की थी। वहां तक अकेली टटीरी परमात्मा से अर्ज करे थी, उसी की भक्ति से बचा दिए। और यहाँ तो बालक वीर, आप वीर, बच्चे वीर, माँ वीर, बाप भी सारे भक्ति करा। तो यहाँ तो परमात्मा कति ऊपर तो छत्र रखेगा आपको। लेकिन इसका ये अर्थ कति ना लगाना कि हम सुखी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्ति नहीं करोगे तो दिक्कत आवे आओगी, फिर भगवान का हाथ उठ जाएगा। ये कोई बात थोड़ी है। वो सुरक्षा इसलिए देगा ताकि आपको भक्ति करने का अवसर मिले, आपको हौसला मिले, आपकी हिम्मत बड़ी रहे। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। इस सारे संसार ने छोड़ कर जब चलेगी ना आत्मा, टक्कर मार कर होती है, पछाड़ खा जाती है। हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार। यम के दूत उसकी बाह मरोड़ के और दो मारा दूत उसके परिवार आला। भक्ति क्यों ना करी, जो कर्ण का काम था करा नहीं निकम्मी आत्मा। चल परिवार चाहिए तो धर्मराज के दरबार में देखते कहाँ मिलता तुझे। कुतिया बना दी, कुत्ता बना दिया। वहां परिवार उन बच्चों में ऐसा है वो जो आपका इन में हो रहा है। ये तुम्हारी समझ तो बाहर की बातें हैं। आंख खोल लो, रखो मोह ममता, कोई बड़ी बात नहीं, बस की बात नहीं। लेकिन इन बातों याद रखो, अंत समय में यह ममता कति खत्म हो जाएगी। अंत समय में ये सारा कुछ आपके ज्ञान से याद रहेगा। जब चलन की तैयारी होगी आपकी आत्मा इस ज्ञान के आधार से कति एक तरफ हो जाएगी, और नहीं तो इनमें उलझे रह जाओगे। फिर भक्ति कर ली, आस्था ये उलझे रहे, तो फिर दोबारा जन्म होगा। जा आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान से आपको भक्ति करते रहो। लास्ट में ये बात अड़का खड़ी हो जाएंगी कि यो तो एक दिन छूटना ही था, रोज सुना करते। और भगवान में सुरती लाओ, ऑटोमेटिक भक्ति की शक्ति भी साथ काम करेगी। अकेला ज्ञान नहीं रुक क्या करता, जब तक भक्ति साथ नहीं देगी वह शक्ति साथ रहेगी आपका। तो बच्चों इस ज्ञान से आपको ये सहारा मिलेगा इस आत्मा को, और इसमें कैसे हमने जीवन जीना है। रहना बच्चा में है, हमारे हैं, लेकिन चलते समय ये हो जाना चाहिए यहाँ से तो एक दिन जाना ही था। और परमात्मा की दया हो रही है, सारे बच्चे भक्ति कर रहे हैं, इनको भी वहीं आएंगे ये भी। तो आगे चल के हम अपनी आगे तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ तैयारी की, यहाँ बच्चे होते गए परिवार बन गया। ये तो नासवान है, कभी मर जाएंगे, और वहाँ अमर परिवार होगा, अमर शरीर होगा। तो ये भावना मन में दृढ़ हो जानी चाहिए, सच्चाई है ये। तो फिर मरती आना दिक्कत नहीं आएगी, और संसार छोड़ते समय कति दुख नहीं होगा कि ये बच्चे सारे भक्ति कर रहे, डट के कर रहे। अब हम आगे चलेंगे तो वहां तैयारी करेंगे, ये फिर वहां आते रहेंगे। अब और तो कहीं जा ही नहीं सकते, सीधे वहां आएंगे। वह अविनाशी शरीर, अविनाशी परमात्मा, ना सोग, ना कोई रोग, ना कोई दुख, ऐसा स्थान मिलेगा। तो बच्चों परमात्मा को याद रखो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको इतना गजब अजब का ज्ञान दिया जा रहा है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपको मोक्ष दे, आपकी दृढ़ता भगवान के प्रति दृढ़ हो, आपकी अज्ञानता का नाश हो, आपको मल्ल की याद रहे। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 392 से। कबीर परमेश्वर ने आगे बताया कि परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मान सरोवर में सो गया तथा
जब परमेश्वर उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 संग ब्रह्मंडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष अपने साथी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव की याद भूलकर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो पर ब्रह्म के साथ 7 संग ब्रह्मंडों में जन्म मृत्यु का कर्म दंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म के साथ 21 ब्रह्मंडों में फंसी है तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने यानी जो पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मंडों में फंसी है, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई है वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे क्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर ब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा पर ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री का रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष के पास भेजा, यानी पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों 7 संख ब्रह्मंडों में रहे, परंतु पर ब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया, ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए पर ब्रह्म के लोक में प्राणियों को तपस्या का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त है। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्मा आधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। पर ब्रह्म को 7 संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों जो सतलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों का भी प्रभु है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्म की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्पुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। पेज नंबर 393। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेट कर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो
जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए। उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1 का हिंदी अनुवाद भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनाम्य यानी अनामी लोक से सतलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित सौ प्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व उनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की। पेज नंबर 394 अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2 हिंदी अनुवाद भावार्थ। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्री अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3 हिंदी अनुवाद भावार्थ। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रचित सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलकलोक अगमलोक अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। पेज नंबर 395। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4 हिंदी भावार्थ। ऊपर के चारों लोक सतलोक अलकलोक अगमलोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थाई अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5 हिंदी भावार्थ। पेज नंबर 396। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सतलोक में अष्टरा अर्थात अष्टंगी यानी प्रकृति देवी या दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के बीज से दुर्गा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 6 हिंदी अनुवाद। निसंदेह वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत्ब्रह्म ही इस भक्त आत्मा को जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पहले के लोक में अर्थात सतलोक में भेजता है। पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को वह सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ विधिवत इस प्रकार सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ वही पूर्ण परमात्मा वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान में ले जाता है जहां से बिछुड़कर आए थे।
वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, पेज नंबर 397, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। हिंदी अनुवाद। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत गुरु पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया है, वे सतलोक में जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव हैं अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी यानी गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 से 17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हुए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण यानी जनिता माता भी कहलाता है तथा पितरम यानी पिता तथा भाई की वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम, तमेव तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 1 हिंदी अनुवाद। पेज नंबर 398। विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष यानी 1000 सिरों वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला है। वह काल पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को सब ओर से 10 उंगलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए गोलाकार घेरे में घेर कर इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ, इस मंत्र में विराट का वर्णन है यानी गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके 1000 हाथ पैर 1000 आंखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 2 हिंदी अनुवाद। इसी प्रकार कुछ सही तौर पर भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, और यह जो उत्पन्न हुआ है, जो भविष्य में होगा, सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी संदेह युक्त मोक्ष का स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है, परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है।
भावार्थ, इस मंत्र में पर ब्रह्म का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तपतशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्मा आधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। पेज नंबर 399, गीता अध्याय नंबर 15, श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17 का आशय। पेज नंबर 400, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त नंबर 90, मंत्र नंबर 3 का हिंदी अनुवाद। इस अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म की तो इतनी ही प्रभुता है तथा वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। समस्त अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सतलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है। इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अविनाशी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है, वह सतपुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ, इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। यानी इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पशारा, ऐसा पूर्ण भ्रम हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहिब जी कह रहे हैं कि जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहिब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 महिला 1 राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। पेज नंबर 401, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र 4 हिंदी अनुवाद। यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक रूप पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप यानी फिर यहाँ प्रकट होता है, इसलिए वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ, यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं की क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह यानी अनाम्य लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व पर ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात
काल से, यानी क्योंकि ब्रह्म या काल विराट श्राप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से, यानी परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है, भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं, यानी अमृतवाणी राग कल्याण पेज नंबर 402। 3 चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु, ना किन्हें जननी जाए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 हिंदी अनुवाद। उसके पश्चात उस परमेश्वर सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से बड़े परमेश्वर ने पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोक को अच्छी तरह रचा। फिर अन्य छोटे छोटे लोक उस पूर्ण परमेश्वर ने ही उत्पन्न किए अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों यानी अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने पृथ्वी आदि छोटे बड़े सर्वलोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र 15 का हिंदी अनुवाद। 7 संख ब्रह्मांड तो पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के कर्म दंड दुख रूपी आग से दुखी करने वाले गोलाकार घेरा रूप सीमा में विद्यमान है, जो पूर्ण परमात्मा की विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है। बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे भक्त आत्माओं को काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से बंधन रहित करता है, अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। भावार्थ पेज नंबर 403। भावार्थ 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल यानी ब्रह्म के खाने के लिए तपतशिला के कष्ट से पीड़ित भक्त आत्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीर अंगारषि कबीर परमेश्वर पाप का शत्रु है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभार्यषि बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र 16 का हिंदी अनुवाद। जो निर्विकार देव स्वरूप भक्त आत्माएं अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर पूजा करते हैं, वे धार्मिक शक्ति संपन्न मुख्य अर्थात उत्तम हैं। वे ही वास्तव में
महान भक्ति शक्ति युक्त होकर सफल भक्त जन पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को भक्ति निमित्त कारण अर्थात सत भक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं। वे वहां चले जाते हैं जहां पर पहले वाली सृष्टि के पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं रहती हैं। भावार्थ, जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात सतलोक में चले जाते हैं जहां पर सर्वप्रथम रचित सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल के जाल में फंसकर यहाँ आ गई, कुछ पर ब्रह्म के साथ सात संख ब्रह्मंडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात उसके पास चला जाता है। पेज नंबर 404। इससे सिद्ध हुआ कि तीन प्रभु है, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म ईश अक्षर पुरुष, नंबर 2 पर ब्रह्म ईश्वर अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म तथा नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। यह कबीर देव ब्रह्म के धाम तथा पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म का तीसरा रिक्त धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव यानी अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है, यानी जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित से पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिताजी श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताजी, श्री इस ब्रह्मांड की रचना आपने की तथा या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था, मुझे ज्ञान नहीं इस अगाध जल में मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। पेज नंबर 405। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और केटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का कंठ पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी
शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री निकली, वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी दो ही थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया, यानी ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई तथा तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा सेकंड, पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान है, मृत्युंजय व सर्वेश्वर नहीं है तथा दुर्गा के पुत्र हैं तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा सकंद, पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही है या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी सकंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से सिद्ध है कि दुर्गा तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं, वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। पेज नंबर 406। तीनों देवताओं की शादी दुर्गा ने की। पृष्ठ नंबर 128 से 129 पर तीसरे सकंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 हिंदी अनुवाद। और भी जो सत्व गुण विष्णु जी से स्थित भाव हैं और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से संहार है, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति, इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार। उसके अध्याय नंबर 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति यानी दुर्गा, त्रिदेव जननी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। यानी पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा।
यानी शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर चार सिद्ध हुए अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता श्री दुर्गा जी तथा पिताजी श्री ज्योति निरंजन हैं। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। सत साहेब जी ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आगे ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।